अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। माशाअल्लाह। और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेंबर शरीफ पर मेरे कई अजीज तशरीफ फरमा हैं, जनाब मौलाना शुएब साहब क़िबला, जनाब मौलाना हाफिज शहाबुद्दीन साहब क़िबला, जनाब कलामुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद हाफिज गुलशेर साहब और जुमला अहबाब जो हैं वो जिनका नाम लिया वो और जिनका नाम नहीं लिया वो सब, और मदरसे के कारकुनान, ये सारे लोग हाजिर हैं। कई अनावीन मुझे दे दिए गए हैं, इल्म के हवाले से भी कुछ बात करनी है, इस्लाह मुआशरा के हवाले से भी कुछ बात करनी है। 1 घंटे का कोई वक्त है मेरे पास या उससे कुछ ज्यादा, तो आपका माइक ज्यादा तेज बज रहा है शायद जी, तो वो मुझे दे दे। अजीमुद्दीन दुरूद पढ़िए अल्लाह व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैन व इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। केजीएन का ये माइक बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार, यकीनन जलसों के लिए ऐसे ही माइक का इंतजाम और एहतमाम किया जाए। केजीएन जो कि कई सालों से ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं। दुरूद पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ख़ास बात जहाँ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ वो ये कि आपके शहर में, आपके गांव में या जहां कहीं भी जलसे मुनक़िद होते हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए और ख्याल किया जाए, ये बात बतौर इस्लाह बग़र्ज़ इस्लाह कह रहा हूँ कि प्रोग्राम की नवैयत, प्रोग्राम का निज़ाम इस तरह का हो कि लोग जलसों से ऊब ना जाएं, यानी उनको तनाफुर ना पैदा हो। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पहले जलसे रात रात भर के होते थे और अब जलसे जल्दी सिमट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कसरत से जलसे होते हैं। रोज़ हर शहर के अंदर 2-4 जलसे मुनक़िद होते हैं। तो इस बात का ख्याल हमें होना चाहिए कि हम जब भी कोई जलसा मुनक़िद करें, चाहे वो मदरसे का हो, चाहे वो किसी कमेटी का हो या 11वीं का हो, 12वीं का हो, जलसा मुनक़िद करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए। बेशक ये इसका सबसे ख़ास और सबसे अहम मकसद है। किसी की हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई और तमाम तर चीज़ें आप उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो सानवी चीज़ है। पहली चीज़ जो जलसे के मुनक़िद करने के सिलसिले में है वो ये है कि तबलीग दीन की जाए। बोलिए सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रास्ते की तरफ जब किसी को बुलाओ तो हिकमत के साथ और अच्छी बात के साथ, मवाइज़े हसना के साथ बुलाओ। तो ये बात इसलिए मैंने कर दी कि जब भी जलसा मुनक़िद करें उसका एक सिस्टम हो के
कम वक्त के अंदर ज्यादा बातें हों ताकि लोगों के दिमाग खुले हुए हों और वो कुछ बातें। ये कनीज़ाने फातिमा जरा खामोशी इख्तियार फरमाएं, इनकी आवाज यहाँ तक आ रही है। बिल्कुल आप खामोश होके हजरत की तकरीर को सुने। तो ये होना चाहिए, इसका आप हजरा ज़रूर ख्याल करें। और माशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी बड़ी तादाद में अभी भी रात के इस वक्त यहाँ बैठे हुए, वरना मैं सोच रहा था कि शायद आप सब मेरा नहीं बल्कि दस्तारबंदी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हो जाए तो फिर आप अपने घरों को जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। कुछ देर में आपसे कुछ बातें अर्ज करूँगा। इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म एक ऐसी शय है कि अगर ये किसी कौम के पास हो, किसी इंसान के पास हो, अगर ये किसी को मुयस्सर आए तो ये उस इंसान के कद को बढ़ा देती है, उसका मेयार बढ़ जाता है, उसका कद बढ़ जाता है। इल्म ऐसी शय है कि ये जहां कहीं हो वहां से अंधेरे खत्म हो जाते हैं, उजाले फैलते हैं। इल्म ही एक ऐसा जरिया है जिससे इख्तिलाफात का खात्मा हो सकता है। इल्म एक ऐसी चीज है जिससे बुराइयों का खात्मा हो सकता है। इल्म एक ऐसी चीज है जिससे मुआशरे की और हमारी सोसाइटीज की सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। इल्म का हासिल करना इसीलिए हमारे ऊपर फर्ज करार दिया गया है, इल्म दीन का। अगर मैं इसकी तफरीक से बात शुरू करूं कि इल्म दीन क्या है और इल्म दुनिया क्या है, तो बात शुरुआत में ही बिखर जाएगी। इसलिए मैं इल्म की फजीलत के हवाले से चंद बातें आपसे अर्ज़गुज़ार आपको कर रहा हूं कि इल्म कितना अहम है, इल्म कितना खास है। आपको मालूम है इंसानों में इंसान को सबसे पहले जो इज्जत मिली है वो इल्म की बुनियाद पर मिली। सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ और रूह फूंकी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। बोलिए कहा या नहीं कहा? तवज्जो है, सुन रहे हैं आप बात? कहा ना कि आदम को सजदा करो। या अल्लाह वो मखलूक जो हजार साल से तेरी इबादत कर रही है, जो आबिद है, साजिद है, ऐसी मखलूक के जिससे गुनाह हो नहीं सकता, ऐसी मखलूक जिसे गुनाह का तसव्वुर नहीं, जिसे फरिश्ता कहा जाता है, फरिश्ता, वो मखलूक सामने खड़ी थी। और इधर एक दिन का इंसान जिसने बज़ाहिर एक भी सजदा न किया, एक भी रोजा नहीं रखा, अभी कोई रोजा नहीं रखा, अभी कोई सजदा नहीं किया, लेकिन अल्लाह कहता है फरिश्तों आदम को सजदा कर। आप कभी गौर करें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया वो किस बुनियाद पर कराया गया? क्योंकि मैं इल्म की फजीलत बयान कर रहा हूं इसलिए आपकी तवज्जो खास तौर पर मेरी तरफ होनी चाहिए। किस बुनियाद पर सजदा कराया गया? सिर्फ इस बुनियाद पर क्या है फरिश्तों, तुम्हें जो इल्म है वो कम है और इसे जो इल्म है वो ज्यादा है। सुभान अल्लाह। इसलिए सजदा करो। मैं इस वक्त सिर्फ इल्म के हवाले से मैंने बात की, इसलिए इस बात को मैंने कोट कर दिया। इसको आप अपने जहन में रखें। इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो। आपको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो कुछ अता फरमाया है वो इतनी कसरत से अता फरमाया, इतनी कसरत से अता फरमाया कि फिर हुजूर ने उसके लिए दुआ नहीं की कि अल्लाह मुझे और अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो जमाल अता फरमाया, जो हुस्न अता फरमाया, वो इतना जमाल, इतना हुस्न अता फरमाया, इतना हुस्न अता फरमाया, इतनी खूबसूरती अता फरमाई
हुजूर को जो उम्मत अता फरमाई वो उम्मत ऐसे खूबसूरत और बेहतरीन, सुभान अल्लाह, और इतनी कसरत से अता फरमाई। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो सहाबा अता फरमाए, हुजूर की उम्मत में जो औलिया अता फरमाए, यानी मैं किन किन चीजों की कसरत का जिक्र करूं। खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, मेरे आका जो हुस्न मिला वो किसी और को न मिला। मेरे हुजूर को जो सहाबा मिले वो किसी और को न मिले। मेरे हुजूर को जो औलाद मिली वो किसी और को न मिली, बल्कि मेरे इमाम फरमाते इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं। जो हुजूर को अता फरमाया वो किसी को नहीं अता फरमाया ना। बोलो तवज्जो है या नहीं। देखिए 12 बजे के बाद तकरीर करने की भी हिकमतें होती हैं, आपको भी उसे समझना होगा और मेरे साथ कुछ बोलना होगा, समझ रहे हैं। हालांकि मैं वो मिजाज नहीं है मेरा कि आधी तकरीर मैं करूं और आधा तकरीर आधी आपसे कराऊं, मैं खुद ही करता हूं पूरी तकरीर। लेकिन जब बात हुजूर की हो रही है तो कुछ बात समझ में आनी चाहिए कि सब हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, जितना हुस्न अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया, जैसा हुस्न अता फरमाया, बल्कि अल्लाहु अकबर, हुजूर को जो हुस्न दिया उसके बाद हुस्न का कलम तोड़ दिया गया। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बस में ख्याल में, ना दुकानें आईना साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से ज्यादा हुस्न किसी का नहीं, हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उनसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं। लेकिन हुजूर को ये नहीं कहा कि महबूब हमसे हुस्न मांगो। हुजूर की औलाद की तरह किसी की औलाद नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि महबूब हमसे औलाद मांगो, ये नहीं कहा कि महबूब हमसे औलाद मांगो, ये नहीं कहा कि महबूब हमसे उम्मतियों की कसरत मांगो। अगर किसी चीज को मांगने का हुक्म दिया तो क्या दिया, कुर रब्ब ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब हमने जो कुछ भी तुम्हें अता फरमाया है वो कसरत से अता फरमाया है, और जो तुम्हें इल्म भी दिया है वो भी इल्म ऐसा दिया, ऐसा इल्म दिया कि हम तो उसका अंदाजा नहीं कर सकते, हम तो अंदाजा नहीं कर सकते। बल्कि ये जो इल्म माकाना वमा यकून है ये हुजूर का पूरा इल्म नहीं है, बल्कि हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। अहले मिंबर की तवज्जो, ये जो हुजूर का इल्म माकाना वमा यकून है ये हुजूर का पूरा इल्म नहीं, बल्कि ये हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। लौह कलम हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुझे कुरान अता फरमाया गया और इसी की मिस्ल और इल्म अता फरमाया गया। इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उनके इल्म का पूछना क्या है, उनके इल्म की बात कौन कर सकता है। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है महबूब अगर हमसे कुछ मांगना है तो इल्म मांगो, इल्म मांगो। इससे पता चला कि इल्म की कोई इंतहा नहीं है। जितना इल्म तलब कर सकते हो उतना इल्म तलब करो, जितना इल्म हासिल कर सकते हो उतना इल्म हासिल करो। हमारे यहाँ आपसे कुछ खिताब करने से पहले जो फारिगीन हैं मैं उनसे भी कुछ खिताब कर लूं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम थोड़ा सा इल्म हासिल करने के बाद ये समझ बैठते हैं कि शायद हमने अपनी जिंदगी को मुकम्मल कर लिया है, अब हमारा मामला पूरा हो गया, अब हमें किसी इल्म की जरूरत नहीं। जिस दिन बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत रखा जाता है, बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाती है, उस दिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि शायद आज मैं फारिग हो गया, लेकिन दरअसल जिस दिन दस्तार रखी जाती है उस दिन से इल्म का सफर शुरू होता है। क्योंकि हम तो मदरसे में ये सीखते आते हैं कि हमें इल्म हासिल कैसे करना है, मदरसों में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इल्म हासिल कैसे करना है। जब हम फारिग हो जाते हैं तो असल सफर शुरू होता है कि अब हमें इल्म की तरफ आना है।
लेकिन होता यह है कि हम वहां अपना सफर रोक देते हैं, अपना सफर खत्म कर देते हैं। इसलिए इस बात पर बहुत तवज्जो की जरूरत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इल्म दुनिया से उठ जाएगा। तो किसी साहबी ने आगे बढ़ के पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम कुरान पढ़ते हैं और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, फिर वो कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, इल्म तो आगे बढ़ता जाएगा, कैफा युरफाउल इल्म, इल्म कैसे दुनिया से उठ जाएगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या ये यहूदी और नसरानी अपनी किताब नहीं पढ़ते? कहा या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं, कहा पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, इसलिए इल्म उठता जा रहा है, उनके यहां से इल्म खत्म होता जा रहा है। अगर हम अपने मुआशरे पर गौर करें तो हमें भी ये चीजें दिखाई देती। किताब है, पढ़ने वाले हैं लेकिन समझने वाले नहीं, समझने की तरफ आने वाले नहीं। इल्म की महफिलों से कोसों दूर है हमारी कौम। इल्म की अहमियत का अंदाजा नहीं, इल्म की कद्र नहीं, इल्म हासिल करने वालों की कद्र नहीं, इल्म की मजलिसों की कद्र नहीं। अल्लाहु अकबर, आप देखते नहीं शबे बारात आए, शबे मेराज आए तो मस्जिदों में भीड़ नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये जिक्र की रात है, इबादतों की रात है। मैं मना नहीं करता, बिलाशुबा हमारे यहाँ तरीका है, ये रात अल्लाह इसलिए देता है कि मेरे बंदों मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें इन रातों में माफ कर दूंगा। जिक्र की महफिलें हों तो लोग बाज़ औक़ात इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इल्म की महफिलों में लोग कितना इकट्ठा होते हैं। आप गौर कीजिए, अपने मुआशरे का, अपने गांव का अंदाजा लगाइए। देखिए, मैं तकरीर भी कर सकता हूं, अगर आप कहेंगे मैं तकरीर शुरू कर दूंगा यहीं से, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो आपके लिए भी है, जो मेरी बहनें बैठी हैं उनके लिए भी, और जो तलबा फारिग हो रहे हैं अजीज मेरे, उनके लिए भी, और जो मेरे अहबाब बैठे हैं मेरी पुश्त पनाही में, ये सब मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, लेकिन मैं इनका खादिम बनकर इस वक्त इनकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं। आप तवज्जो तो करें, कितना फोकस है हमारा इल्म की तरफ, कितना फोकस है इल्म की तरफ। इल्म की महफिलों की हम कितनी कद्र करते हैं। आपके यहाँ तीजे की महफिल होती है, 40वें की महफिल होती है, अकीक़े की महफिल होती है, खतने की महफिल होती है, हर चीज की महफिल आप मुनक्किद करते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ, क्या तुम कभी किसी महफिल को गर्ज़े खालिस इल्म की महफिल की हैसियत से मुनक्किद करते हो? क्या हम इल्म सीखेंगे इस महफिल के अंदर? आज हम ये जलसा करेंगे तो हमें इस बात के बारे में जानना है। आज हम किसी खतीब को बुलाएंगे तो आज हम उससे इस बारे में जानेंगे। आज हमने जिस खतीब को बुलाया उसको मौजू देंगे कि हमें मौलाए कायनात का इल्म बता। आज जिस खतीब को हमने बुलाया है उससे हम पूछेंगे हमें गौसे आज़म का इल्म बता। आज हम उससे कहेंगे कि हमें महबूब इलाही का तरीका कार बता। क्या कभी आपने ये सोचा? और अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको फिक्र दे रहा हूं कि आप इस चीज पर तवज्जो करें। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले उसे हासिल कर लो, जहां से मिले उसे उठा लो, जहां से मिले उसे कबूल कर लो। लेकिन तुम्हारी कंडीशन तो ये है कि तुम्हें रास्ते में 10 रुपए का नोट मिल जाए तो तुम झुक के उठा लेते हो, 2 रुपए का सिक्का मिल जाए तो तुम झुक कर उठा लेते हो, अल्लाह अकबर फ्री का लंगर मिल जाए तो तुम आपस में लड़ जाते हो, फ्री की चाय बढ़ जाए तो लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर इल्म की मजलिसें सजा सजा कर, मदरसों के बैनर लगा लगा कर, जलसों के इश्तिहार छाप छाप कर, तकरीरों के जरिए, तबलीग के जरिए, नात के जरिए तशहीर की जाए, सोशल मीडिया के जरिए भी तुम्हें इल्म सिखाया जाए तो भी तुम्हें इल्म की तरफ तवज्जो नहीं होती, इल्म की तरफ कान नहीं धरते। आप नहीं देखते जो हाफिज बन गया उसने सोचा कि मैं हाफिज बन गया तो मेरा बेड़ा पार हो गया, जो आलिम बन गया उसने सोचा मैं आलिम बन गया मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत माजरत खा हूं, मैं अपने बड़ों की बारगाह में गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन अल्लाह अकबर जो मेरे अहबाब है वो मेरी बात को जो है वो समझेंगे और मेरी बात की तायीद करेंगे। ये बात बहुत अहम है कि जब हम एक इल्म हासिल कर लेते हैं, किसी चीज का इल्म हासिल कर लेते हैं तो फिर हमें उसके आगे बढ़ जाना चाहिए, हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं हो जाते।
हमारे यहाँ बच्चे LLB करके आते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं, इंजीनियर बनकर आते हैं, उन्हें लगता है मैंने जिंदगी की बाजी जीत ली है, अब मुझे आगे इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं, मैं तो डॉक्टर बन गया, अब मुझे कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो आलिम बन गया, अब मुझे जो है वो इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, मैं तो मुकर्रिर बन गया, अब मुझे कॉलेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। इस फिक्र को तोड़ना होगा, इस ज़हनियत को अपने दिमाग से निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कदर करे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी इज्जत हो, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी कद्र हो, लोग आपकी टोपियों का मजाक ना उड़ाएं, लोग आपके जुब्बा और दस्तार का मजाक ना उड़ाएं, लोग आपके कुर्ते और पैजामे का मजाक ना उड़ाएं, तो वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कहता हूं, कोई भी कौम तुम्हारे लिबास का मजाक उस वक्त तक उड़ाती है जब तक तुम्हारी उसको जरूरत नहीं होती। जिस दिन उस कौम को तुम्हारी जरूरत पड़ती है, फिर वो तुम्हारा लिबास नहीं देखती, बल्कि तुम्हारे सीने का इल्म देखती है। तुम्हारा लिबास कुछ भी हो, तुम्हारे कदमों में गिर गिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तुम इल्म हासिल कर लेते हो, फिर वो तुम्हारा लिबास नहीं देखते। जिस दिन तुम किसी कौम की जरूरत बन जाते हो, फिर वो तुम्हारा लिबास नहीं देखते। तुमने नहीं देखा, आप नहीं देखते, इल्म वाले चाहे जिस लिबास में हो, चाहे उनके पास कोई बहुत बड़ा बंगला हो या ना हो, चाहे उनके पास बहुत बड़ी हवेली हो या ना हो, चाहे उनके पास 80 लाख की कार हो या ना हो, चाहे उनके पास जो है वो अल्लाहु अकबर सरमाया दौलत बैंक बैलेंस हो या ना हो, लेकिन इल्म होगा तो दुनिया का सर-ए-एहतराम जरूर खम होगा। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में झुके तो तुम्हें इल्म की तरफ बढ़ना होगा। देखो, आज जब मुसलमानों का नाम लिया जाए तो लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग तासुर पैदा होता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया जाए तो बड़े बड़ों के सरे एहतराम खम हो जाते हैं। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ तलबा बैठे होंगे, स्कूल के भी होंगे, कॉलेज के भी, मेरे बहनी भी बैठी होंगी, तो मैं उनकी तवज्जो चाहते हुए ये बात अर्ज करता हूँ। मैं इस वक्त उनके अकीदे से बहस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मौजू ईमान और कुफ्र नहीं है, मैं तो इल्म की फजीलत पर बात कर रहा हूँ। क्यों वो लोग जो मुसलमानों का नाम सुनकर बिगड़ जाते हैं, उनके सामने APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया जाए, उनके सामने अल्लामा फजल खैराबादी का नाम लिया जाए, उनके सामने अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी का नाम लिया जाए, तो उनके सरे एहतराम खम होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें मालूम है APJ अब्दुल कलाम मुल्क के बोझ का नाम नहीं, मुल्क की जरूरत का नाम है। सुभान अल्लाह, मुल्क की जरूरत का नाम है। बहुत खूब। अगर तुम्हें मारा जाता है, अगर तुम्हें काटा जाता है, अगर तुम चाय खानों पर अपनी तजलील के शिकवे करते हो, तो तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कहीं तुम मुल्क के ऊपर बोझ तो नहीं बन गए, कहीं तुम्हारा वजूद मुल्क पर भारी तो नहीं हो रहा है, तुम बोझ तो नहीं बन गए। क्योंकि जो चीजें बोझ होती हैं उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अक्सर मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ, आप देखते हैं हमारे मोहल्ले में मक्खियां होती हैं कि नहीं? हम उन्हें मारते हैं, बोलो मारते हैं नहीं मारते? ज्यादा हो जाए तो उन्हें मारा जाता है, क्योंकि ये मक्खियां बोझ बन जाती हैं। लेकिन एक मक्खी होती है जिसे शहद की मक्खी कहा जाता है, क्या कहने, उसे मारा नहीं जाता, उसे पाला जाता है। फार्म के अंदर उसकी तबीयतों का ख्याल किया जाता है, उसको धुआं ना लग जाए इस बात का भी ख्याल किया जाता है। अगर आपको मारा जा रहा है, आपकी नाकदरी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेजरूरत हैं, किसी को आपकी जरूरत नहीं। अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखो मुसलमानों, देखो। मैं चूंकि इल्म मौजू है मेरा इस वक्त, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अगर कामयाबी चाहते हो, बड़ी इमारतों से कभी कामयाबी नहीं आएगी। अगर तुमने ये सोच रखा है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शानदार हो जाए, तुम्हारे रहने का स्टाइल अच्छा हो जाए, तो शायद लोग तुम्हें इज्जत देंगे, तो गलत समझते हो। अगर समझते हो कि हम जो है वो अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, गलत हो आप। अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बच्ची की शादी में 50 लाख रुपए खर्च करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा, तो गलती पर हो तुम। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे घर का दरवाजा बहुत खूबसूरत होगा तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे घर के बाहर दरबार खड़े होंगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तो तुम गलती पर हो। जाहिल चाहे जितनी भी दौलत कमा ले,
दुनिया उसका मजाक जरूर उड़ाती है, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है जब वो किसी के कलेजे में आए तो रहे वो अल्लाह अकबर टूटी हुई झोपड़ी में, चाहे वो रहे किसी कच्चे मकान में, चाहे उसकी जिंदगी गुजर जाए किसी किराए के मकान में, लेकिन जब इल्म उसके कलेजे में आता है तो हुकूमतें चलकर उसकी बारगाह। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म आएगा तो फिर सब कुछ। इसलिए इल्म की कदर समझिए, इल्म की अहमियत को समझिए, जानिए कि इल्म कितना जरूरी है। एक मखसूस इल्म हासिल करने के बाद हम तालीम का सिलसिला रोक देते हैं। हमारे यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन के आए फिर अपनी कमाई में लग गए। अगर तुम डॉक्टर थे तो तुम्हारे लिए आसान था कुरान को समझना, तुम समझ सकते थे कुरान। तुमने सफर किया कभी कुरान की तरफ? तुमने तवज्जो की कभी कुरान की तरफ? तुम कहते हो दुनिया की दूसरी कौमें उरूज के मीनारों को छू रही हैं, लेकिन हम जिल्लत की गहराई में और जिल्लत के गड्ढे में गिर रहे हैं। वजह क्या है तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन बसरी वालों, बनारस वालों, ये बात याद रखना। ये मेरा खिताबत का कोई जुमला नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं दिल से ये बात तुमसे कह रहा हूँ, ये हकीकत है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम आज देखो, पढ़ कर देखो, देख कर, समझ कर, मुताला करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। यूरोप और अमेरिका के अंदर, फ्रांस और कैलिफोर्निया, नासा के अंदर आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन लोग कुरान पर को पढ़कर ईमान ना ला रहे हैं। ईमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पढ़ने की बुनियाद पर। कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपने साइंस का सफर कुरान हाथ में लेकर शुरू करते हैं, बेशक, और कर रहे हैं। पिछले दिनों एक आपने देखा, खैर एक और बात मैं आपको कुरान के हवाले से अर्ज करूं, क्योंकि इल्म मौजू है। जब आप डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आप वकील हो गए, आपने जो कुछ भी इल्म हासिल किया, लेकिन आप जब कुरान पर तवज्जो करते हैं तो कुरान से जो इल्म के दरवाजे खुलते हैं वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, वो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, वो आपको सरफराजी, सरबलंदी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कंडीशन ये है कि हम थोड़ा इल्म हासिल करने के बाद फिर कुरान का मुताला ही छोड़ देते हैं। हमें कुरान को पढ़ने का शौक ही खत्म हो जाता। अभी रमजानुल मुबारक आ रहा है, कितने लोग ऐसे होंगे जो रमजानुल मुबारक में 2-2 खत्म, 3-3 खत्म कुरान करते हैं। बोलिए करते हैं? मैं मना नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आप तिलावत ना करें, खूब तिलावत कीजिए, बहुत सवाब है तिलावत का। लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, जिस तरह आप अपनी मस्जिदों में तरावी के लिए हाफिज का सिलेक्शन करते हैं, इस तरह अपनी मस्जिदों में दरसे कुरान के लिए एक आलिम का भी तो सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप साल भर में 1 महीना और 1 महीने में 10 दिन, चलो 15 दिन, 5 दिन, क्या 5 दिन 10 दिन के लिए किसी आलिम का सिलेक्शन नहीं कर सकते जो तुम्हारे बच्चों को कुरान के मफाहीम समझाए, कुरान का मतलब समझाए? ये जो पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कभी इसका तर्जुमा भी तो समझ जाओ, कभी इसका मतलब भी तो समझ जाओ, कभी तुम्हें पता तो चले कि इस कुरान में लिखा क्या है। खुदा की कसम, जिस दिन तुम कुरान का मतलब समझने लग गए, जिस दिन तुम कुरान का तर्जुमा समझने लग गए, जिस दिन तुम कुरान की रूह से करीब हो गए, जिस दिन तुम कुरान से जुड़ जाओगे, वल्लाह तुम इनकलाब लाओगे। तुम ही वो कौम हो जिससे इनकलाब आएगा। इनकलाब लाने वाली कौम का नाम कौम मुस्लिम है, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारे अंदर इनकलाब नहीं आ सकता जब तक तुम कुरान से जुड़ोगे नहीं, जब तक तुम कुरान से करीब नहीं होगे तब तक इनकलाब नहीं ला सकते। तहरीक चली है, IAS बनकर के इनकलाब लाया जाए, तहरीक चल रही है, मुसलमान बच्चे IPS बनकर के इनकलाब लाएंगे। मैं मना नहीं करता, किसी की दिलशिकनी नहीं करता, जो बच्चे कर रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन मैं यहाँ बैठकर तुम्हें जहन देना चाहता हूं, तुम चाहते हो कि IPS बनकर इनकलाब लाया जाए तो गलती करो। अगर तुमने ये सोचा है कि डॉक्टर बनकर इनकलाब लाया जाएगा तो गलती करो। अगर तुमने ये सोचा है कि सिर्फ इंजीनियर बनकर इनकलाब लाओगे, गलती करो। अगर तुमने सोचा है कि बिजनेस करके, कारोबार करके, तजारत करके इनकलाब लाएंगे, तुम गलती पर हो। वल्लाह कभी भी कोई दुनिया की तरफ गिर के इनकलाब नहीं ला सकता। इनकलाब लाने वालों का चेहरा कुरान की तरफ होता है। जब कोई कुरान से जुड़ता है तो फिर इनकलाब आता है।
सुभान अल्लाह, कुरान से करीब होता है तो फिर इनकलाब आता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जो कुरान से करीब होगा वो इनकलाब लाएगा, जो कुरान से जुड़ेगा वो इनकलाब लाएगा। ये भी तुम्हें कह दूं, ऊंची ऊंची मस्जिदों को बनाने से भी इनकलाब नहीं आएगा, मस्जिदों के मीनारों को टाइल्स से मुज़य्यन करने से भी इनकलाब नहीं आएगा। और अल्लाहू अकबर, तुमको ये भी कह दूं, अगर तुमने ये सोचा है कि बड़े बड़े जलसे करने से इनकलाब आएगा, उससे भी इनकलाब नहीं आएगा। देखो ना कितने जलसे होते हैं, रोज जलसे होते हैं। मैं जलसों का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन कौम का दर्द इस वक्त, जो कौम के अंदर जो दर्द मौजूद है वो मुझे मालूम है। कौम की शिकायत क्या, यही तो हजरत इतने जलसे होते हैं लेकिन इनकलाब नहीं आता। इतने जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, 2-2 घंटे की तकरीरें, इनकलाब नहीं आता। अल्लाहू अकबर, हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, इनकलाब नहीं आता। लाखों रुपए खर्च होते हैं, मोहल्ले की मस्जिदें नहीं भर पाती, नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ती, शराबियों की तादाद नहीं घटती, जुआड़ियों के अड्डे नहीं खत्म होते, शादी और ब्याह में नाचना और गाना और उछलना और कूदना नहीं बंद होता। इतना सरमाया, इतना पैसा, इतनी हिकमतें, इतनी तकरीरें, इतनी किताबें, इतने पोस्टर, इतने पंपलेट, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, इनकलाब नहीं आता। मैं कहता हूं तुम्हें देखना होगा, तुम्हें गौर करना होगा कि तुम जिस इनकलाब को लाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने कुरान अपने साथ रखा है या नहीं, और कुरान का अंदाज अपने साथ रखा है या नहीं। जिस दिन तुमने कुरान का अंदाज अपने अंदर उतार लिया, जिस दिन तुम कुरान की रूह से करीब हो गए, उस दिन इनकलाब आएगा, उस दिन इनकलाब आता है। इनकलाब कुरान पढ़ने वाले इनकलाब लाते हैं, कुरान पढ़ने वाले इनकलाब लाते हैं, कुरान पढ़ने वालों के जरिए से रिवॉल्यूशन आता है। आपने नहीं देखा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस इंसान ने आजादी हिंद के इनकलाब का पहला फतवा दिया, वो कुरान पढ़ने वाला था, वो कुरान पढ़ने वाला था। दुनिया उसे अल्लामा फजल खैराबादी कहती, उसे दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी कहती है। उसके फतवे से इनकलाब आया। और ये भी कह दूं अपने उलमा के लिए, नमूना है वो जात हमारे लिए। मस्जिद का इमाम भी था वो शख्स, और अपनी कोर्ट का जज भी था। तवज्जो है, कोर्ट का जज भी था और मस्जिद का इमाम भी था। जब अल्लामा फजल खैराबादी ने फतवा दिया जिहाद का, तो उनके ऊपर मुकदमा चला, और जब मुकदमा चला उन्हें कोर्ट में खड़ा किया गया, अदालत में। तो उनके केस की सुनवाई करने वाला जो जज था वो अल्लामा फजल खैराबादी का शागिर्द था। जब उसने अपने उस्ताद की सूरत देखी तो दिल पसीज गया। उसने कहा ये तो मेरे उस्ताद हैं, इनके खिलाफ कैसे फैसला दूं। तो अल्लामा फजल खैराबादी को वो किनारे ले गया और उसने कहा हुजूर आप एक मर्तबा कोर्ट के अंदर ये कह दें कि ये फतवा मेरा नहीं, ये फतवा मेरा नहीं है, या आप ये कह दें कि इस पर जो दस्तखत है वो मेरा दस्तखत नहीं, या ये कह दें कि मैं वो फजल हक नहीं जिसने ये फतवा दिया। अल्लाहू अकबर, कुरान का तालिब इल्म मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कि हाँ, इस्लाम ने तो मुझे इस बात की इजाजत दी है, इस्लाम ने तो रुख्सत दी है, जान बचाने के लिए झूठ भी बोला जा सकता है, बल्कि यहाँ उलमा बैठे, जान बचाने के लिए कलमे कुफ्र तक बोला जा सकता है। रुख्सत है, रुख्सत है, लेकिन बसनी वालों, रुख्सत पर अमल करने वाले और होते हैं, अजीमत पर अमल करने वाले और होते हैं। रुख्सत के रास्ते पर चलने वाले और होते हैं, अजीमत के रास्ते पर चलने वाले और होते हैं। रुख्सत पर चलने वालों का तरीका कुछ और होता है, अजीमत पर चलने वालों का तरीका कुछ और होता है। अगर सब रुख्सत ही पर चलने लगेंगे, सबका नजरिया रुख्सत ही का हो जाएगा, तो फिर अजीमत की दास्तानें कौन रकम करेगा। अल्लाह अकबर, अगर सब जो है वो आसानी के रास्ते पर ही चलने लगेंगे तो फिर इनकलाब किसके जरिए से आएगा। अगर सबको अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपना घर दिखाई दिखने लगेगा तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तरफ कौन तवज्जो करेगा। अगर हर इंसान अपना ऐशो आराम रखेगा तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के दीन की नौकरी कौन करेगा। ये इल्म बहुत अहम है, बहुत अहम है। तुम्हें तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी जितनी मेहनत हमारे असलाफ ने की, जितनी मेहनत हमारे बुजुर्गों ने की। इल्म के लिए जितनी मेहनतें हमारे बुजुर्गों ने की हैं, उतनी मेहनत तो आपको करनी भी नहीं। आपको पता है इल्म के लिए कितनी मेहनत की जाती थी, कितनी मेहनत की जाती। हजरत इमाम बकी बिन मुखल्लद
इतने बड़े इमाम हैं, उंदलस के रहने वाले। सुन रहे हैं आप या तकरीर शुरू करूं? सुन रहे हैं? तवज्जो है? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम बकी बिन मुखल्लद बहुत बड़े इमाम है उंदलस के। उनको पता चला कि वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस दुनिया जिसे इमाम अहमद इब्न हंबल कहती है, वो बगदाद में मौजूद है, लोगों को हदीस पढ़ाते हैं। इमाम बकी बिन मुखल्लद उंदलस से निकले सफर करके इल्म हदीस सीखने। तवज्जो इधर रहे मेरी तरफ। उंदलस से निकले हदीस सीखने। तुम भी कभी निकले हो घर से हदीस सीखने? तुमने भी कभी दिल में शौक पैदा किया कि आओ आज हम एक हदीस सीख कर आएंगे? क्या कभी तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि आज मुस्तफा जाने रहमत की एक हदीस सीख कर आएंगे? तुम घर से निकलते हो कि चलो आज हम जो है वो फला काम करेंगे, फला दोस्त से मिलेंगे, फला चाय की दुकान पर बैठेंगे, फला की बुराई करेंगे, फला की गीबत करेंगे। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या कभी घर से बारिश नियत के साथ कदम निकाला कि आज हम एक हदीस मुस्तफा सीखेंगे, हुजूर की एक हदीस सीखेंगे? क्या कभी दिल में ख्याल आया? कभी सोचा है? एक तो इल्म की कदर नहीं, दूसरे ये कि इल्म हासिल करने वालों की भी कदर नहीं। एक तो इल्म की कदर नहीं, दूसरा इल्म हासिल करने वालों की भी कदर नहीं। आप अपनी जिंदगी तो देखें, दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। यहाँ तक कि इल्म की महफिलें लगाई जाएं तो लोगों की तबीयतें उचाट होती हैं, इल्म की बातें बताई जाएं तो लोगों की तबीयतें उचाट होती हैं, हदीस हुजूर की सुनाई जाए और लोग जो है वो लोगों की तवज्जो जो है वो लोगों को बांधना पड़ता है। हमारे यहाँ आलम यही है कि तकरीर की जाए तो तकरीर में जब तक चीखा ना जाए, चिल्लाया ना जाए, जब तक लतीफे बाजी ना की जाए, तब तक लोगों की तवज्जो खतीब की तरफ नहीं होती। मैं हैरान होता हूँ, या अल्लाह, कोई हुजूर की हदीस बयान करे तो लोगों की तवज्जो ना हो, और कोई लतीफा बयान करे तो लोगों की तवज्जो हो। लोगों अपने दिलों पर गौर करो कि तुम्हारा दिल जिंदा भी है या मर गया है। अल्लाहू अकबर। अगर तुम्हें हदीस की बातें अच्छी नहीं लगती, अगर तुम्हें कुरान की आयत अच्छी नहीं लगती, अगर तुम्हें इस्लाही गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, अगर तुम्हें अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, तो फिर अपने दिल पर तवज्जो करो, तुम्हारा दिल जिंदा है या मर गया है? क्यों? क्योंकि अच्छी बातें उसी को अच्छी नहीं लगती जिसका दिल जिंदा ना हो, अच्छी बातें उसी को बुरी लगती है जिसका दिल जिंदा ना हो। अपनी हालत देखो, गौर करो अपने ऊपर, क्या वो चीज है जो तुम्हारे दिल की जिंदगी की अलामत बन जाए? मस्जिदों में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, महफिलों में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बाजार तुम्हें अच्छे लगते हैं, तमाशे तुम्हें अच्छे लगते हैं, अल्लाहू अकबर। अगर लोग अल्लाह पर यकीन की बात करें वो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हाँ, तुम्हें जो है वो खुराफात की बातें अच्छी लगती है, लोगों की झाड़ फूक और नकली पीरों बाबाओं की तावीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल अच्छा नहीं लगता। लोगों की बेवकूफियां अच्छी लगती हैं, आईपीएल के गेम अच्छे लगते हैं, लेकिन उलमा की तकरीरें अच्छी नहीं लगती। सोचो, गौर करो कि तुम्हारा दिल जिंदा भी है या मर गया है, मौजूद भी है या खत्म हो गया? देखो ना, मैं तुम्हें मिसाल पेश करता हूं। किसी को बाजार जाना हो, उसके 2-4 घंटे बाजार में बीत जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब बाजार आया था। अरे साहब, 4 घंटे हो गए बाजार में। लेकिन वही इंसान जुमा की नमाज में मस्जिद में बैठ जाए तो कम से कम 10 बार घड़ी की तरफ देखता है। बोलो, देखता है कि नहीं? 10 बार घड़ी की तरफ देखता है कि वक्त होने वाला है, अभी तक तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी तक खिताब खत्म नहीं हुआ, अभी तक खुतबे के लिए इमाम साहब खड़े नहीं हुए। मैं कहता हूं कि तेरा सारा वक्त बाजार में गुजरता है, अगर मस्जिद में थोड़ा वक्त गुजर जाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा? अब तो लोग दलील भी ऐसी ऐसी लाते हैं कि हम लोग हैरान हो जाते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, हजरत आपकी बात तो ठीक है कि मस्जिद में ज्यादा वक्त देना चाहिए, लेकिन नमाज का वक्त तो फिक्स है। मैंने कहा कि कहां से फिक्स है? उसने कहा आपने नहीं पढ़ा, कुरान कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, हमने नमाज को जो है वो मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज किया है। खैर, इस पर थोड़ी देर मैंने उसको समझाया तो उसने दूसरी मिसाल पेश की। उसने कहा, हजरत वक्त के फिक्स होने से एक फायदा है। मैंने कहा क्या फायदा? कहा फायदा ये है कि किसी को बस पकड़नी है, किसी को जो है वो इस्तिंजा लगा है, किसी का वुजू सलामत नहीं है, कितनी देर तक खड़ा रहेगा, इसलिए वक्त पर बिल्कुल जमात खड़ी हो जानी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात मैंने की है, लेकिन मैंने इसी कौम को देखा है कि जब गेम चल रहा हो, आईपीएल का मैच चल रहा हो, तो लोग लास्ट बॉल तक अपना पेशाब रोक कर खड़े होते हैं कि आखिरी बॉल डाल दी जाए तो फिर हम पेशाब के लिए
दिए जाएं। मैं कहता हूं वो कौम जो आईपीएल की लास्ट बॉल के लिए अपना वजू और अपना पेशाब बचा सकती है, लेकिन मस्जिद में जमात के लिए नहीं बचा सकती, उस कौम की इज्जत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उसका दिल बाजारों से हटकर मस्जिदों में नहीं लग जाए। उस वक्त तक उसकी इज्जत हो नहीं सकती। वो लोग बैठे रहते हैं कि साहब लास्ट बॉल पड़ जाए तो फिर हम जाएं। मैंने देखा है टाकीज के अंदर लोग मूवीज देखते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो कोई सीन मिस हो जाए तो पेशाब रोक कर बैठे रहते हैं, लेकिन सारे बहाने तुम्हें मस्जिदों में याद आते हैं। मस्जिदों की अहमियत ना रही, उलमा की अहमियत ना रही, महफिलों की अहमियत ना रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुमने इल्म नहीं हासिल किया। अगर इल्म सीखते, इल्म की तरफ आते तो कभी यह हालत नहीं होती। अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो मैं चचा लोगों को देखता हूं, अपने बूढ़े लोगों को 60-60 साल के हैं, सफेद दाढ़ियां हैं। अगर कोई बैठा हो, माजरत चाहता हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं धीरे धीरे एक चचा मेरा मोबाइल चला रहे थे एंड्रॉइड, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो दिखाई भी नहीं देता सही से, आप कैसे मोबाइल यूज कर लेते हैं? कहने लगे मेरा बच्चा बाहर रहता है दूसरे मुल्क में, तो उसकी मोहब्बत ने मुझे मोबाइल चलाना सिखा दिया। मैं व्हाट्सएप चलाना सीख गया और मैं इससे कॉल कर लेता हूँ। कल करके दिखा रहे थे कि देखिए मैं ये कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बड़े नर्म लहजे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाचा अगर आपके बेटे की मोहब्बत ने आपको मोबाइल का चलाना सिखा दिया है तो क्या अल्लाह की मोहब्बत ने आपको कुरान पढ़ाना सिखाया है? क्या आपने कुरान का एक लफ्ज सीखा है? मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि 60-60 साल के लोग जिनके बच्चों को जहेज में गाड़ियां मिल जाए, जिन्होंने कभी साइकिल ना चलाई हो, वो गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, मोबाइल चलाना सीख जाते हो। क्या कुरान पढ़ना नहीं सीख सकते? क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? क्या इल्म के दरवाजे बंद हो गए? मेरी बहनें हैं, माएं हैं, अल्लाह अकबर। न जाने कौन कौन से सीरियल टीवी के अंदर, मैं यहाँ उस बात को खोलना नहीं चाहता और न मेरी आदत है कि मैं लतीफेबाजी करके आपको हंसाऊं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जिस मोबाइल के ऊपर आप सीरियल देखते हैं, आप उसी मोबाइल के ऊपर, अब तो सोहबतें इतनी सस्ती हो गई कि बड़े से बड़े आलिम दीन जिसकी सोहबत कभी आपको मुयस्सर, जिसका तसव्वुर भी ना हो, वो भी आपके मोबाइल पर मौजूद है। खोलते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? थोड़ी देर बैठकर दर्से कुरान सुन लो, थोड़ी देर इल्मे हदीस सीख लो, तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तुम्हारी नजरें, सहन, ख्यालात, तफक्कुरात गंदे हो गए। उसकी वजह यह है कि तुमने मोबाइल से तो दिल लगाया, लेकिन कुरान से दिल नहीं लगाया, हदीस से दिल नहीं लगाया, तुमने इल्म की अहमियत को समझा नहीं, इल्म की कदर ना की। 40 साल के अगर तुम 60 साल के हो तो मुझे बताओ 60 साल से तुम्हें नमाज जनाजा का तरीका सिखाया जा रहा है। कितने लोग इस महफिल में ऐसे हैं जिन्हें नमाज जनाजा आती है? मुझे बताओ। अगर 70 साल के तुम हो तो 70 साल से तुम्हें इमाम ईद की नमाज की नीयत बताता है हर साल। कितने लोग हैं जिन्हें ईद की नमाज की नीयत याद है? मुझे बताइए, तवज्जो कीजिए। कितने लोग हैं जिन्हें दुआए कुनूत आता है और उसका तर्जमा भी आता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दुआए मासूरा आती है और उसका तर्जमा भी आता है कि जो दुआ हम अल्लाह से कर रहे हैं उसका तर्जमा भी तो मालूम हो? अहमियत नहीं है, इल्म की कद्र नहीं। कद्र होती तो फिर ये मकाम ना होता। जिनको इल्म की कद्र होती है वो कहां से कहां पहुंचते हैं, कहां से कहां पहुंचते हैं। आप तो समझते हैं कि साहब हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, हमारी सारी जिंदगी इसी तानी बाने में रह जाएगी, हम तो लूम चलाते चलाते पैदा हुए और मर जाएंगे। मैं बिजनेस से रोकता नहीं, मेरी तकरीरें मौजूद हैं, नेट के ऊपर जाकर सुनना। मैंने दुनिया के 10 बड़े बिजनेसमैन को कोट किया है अपनी तकरीर के अंदर, उनके तरीके बताए कि बिजनेस किया कैसे जाएगा। लेक्चर मौजूद है मेरा। मैं बिजनेस से नहीं रोकता, लेकिन मैं कहता हूं वो बिजनेस जो तुम्हें अल्लाह से गाफिल करे, वो कमाई किस काम की, वो रिस्क किस काम का, जो राज़िक से गाफिल कर दे, जो उसकी किताब से गाफिल कर दे, जो तुम्हारी तवज्जुहात को खत्म कर दे, जो तुमसे एहसास छीन ले, वो किस काम का? इसलिए इल्म पर तवज्जो कर,
ऐसा नहीं कि आप 80 साल के हो गए तो आप इल्म नहीं हासिल। इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आखिरी वक्त था आपका, आपके एक दोस्त आए, आखिरी वक्त था, तो इमाम मालिक ने उनसे एक मसला पूछा, तो कहने लगे हुजूर आप तो तशरीफ ले जा रहे हैं, इस वक्त आपको मसले की क्या जरूरत है? फरमाया क्या तुमने मेरे आका का फरमान नहीं सुना कि उतलुबुल इल्मा इलल महद मिनल महद इलल लहद, अल्लाहु अकबर, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। अभी तो मैं कब्र की गोद में नहीं उतरा, अभी तो मैं जिंदा हूं, तो फिर मैं इल्म ही क्यों ना सीखूं? डॉक्टर जिसको नो गारंटी कह दे, हमारे उलमा कहते हैं जिसके पास 3 महीने का वक्त हो, पता हो 3 महीने में मर जाऊंगा, कौन सा अमल करना चाहिए? कौन सा अमल करना चाहिए? फरमाया गया इल्म सीखना चाहिए। पता चल जाए कि 3 महीने जिंदा रहे, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? इल्म सीखो, इल्म की तरफ आओ, इल्म सीखो। बसनी वालों, मैं मेरी खिताबत का ये जुमला नहीं, अली की औलाद हूं, जो बात कहता हूं दिल से कहता हूं। 10 साल इल्म पर मेहनत करो, 10 साल के बाद इसी स्टेज के साथ मिलना, 10 साल के बाद इसी स्टेज के साथ मिलना, 10 साल मेहनत कर लो इल्म पर। खुद नहीं कर सकते, अपने बच्चों पर मेहनत कर लो, 10 साल उन्हें इल्म सिखाओ, 10 साल उन्हें खालिस इल्म सिखाओ, कुरान और हदीस का इल्म सिखाओ, दुनिया का इल्म सिखाओ, असलियात का सिखाओ, सिखाओ उन्हें इल्म। ऐसा कभी मत करना लेकिन कि उन्हें दुनिया सिखाकर दीन न सिखाओ, और ऐसा भी कभी मत करना कि उन्हें दीन सिखाकर दुनिया न सिखाओ। ये कभी मत करना। ये तफरीक हमने नहीं की, ये बरतानवी साम्राज्य की तफरीक है। खैर मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं तफरीक इल्म बयान करने लग जाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, दुनिया का भी इल्म देना और दीन का भी इल्म देना। जो टैलेंट तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं। ये हुफ्फाज बैठे जो फारिग हुए, ये हाफिज, ये जो फारिग हुए, जो दिमाग अल्लाह ने इनको दिया है वो दुनिया में किसी और कौम के बच्चों को नहीं दिया। जो दिमाग इनको मिला, जो मेमोरी इनको मिली, वो किसी को नहीं मिली। लोग कहते हैं यहूदियों को सबसे बड़ा दिमाग मिला। तवज्जो बेटा, इनको बैठाओ, बच्चे बैठ जाओ बिल्कुल तवज्जो से, और उठकर जाना हो, अगर मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तकरीर मैं मुझसे कह दें, मैं रोक दूंगा, आप 20 उठ के चले जाएं। जितने लोग सुनने वाले वही सुने, हमारी आदत नहीं है घेर के सुनाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह कमी भी नहीं है। तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ सुनने वाले भी बहुत मौजूद हैं। जरूरी नहीं कि हर बंदे को सुनाया जाए, जितने सुन रहे हैं बस वही सुन। अल्लाह ने तुम्हें जो दिमाग दिया है मेरे नौजवानों, वो किसी और कौम के बच्चों को नहीं दिया। 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में, 2 लाख हदीसें मौजू याद करने वाले इमाम अहमद इब्न हंबल। कि अगर कोई आगे से मनगढ़ंत हदीस बयान करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, मुझे याद होगी तो जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, ये हमारी जमात में मौजूद है। चैलेंज है पूरी दुनिया के अंदर। ये 3 साल में 2 साल में बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। हाफिज शहाबुद्दीन बैठे हैं, हाफिज गुलशेर बैठे हैं, हाफिज सुहेल बैठे हैं। इनसे पूछिए आप कुरान की आयत पढ़िए, ये आगे से बताते हैं। मुझे बताओ तो सही, है कोई दुनिया में ऐसी किताब, है कोई ऐसा इंसान जो इतने मोटे सफे की किताब को इतनी पुख्तगी के साथ अपने जहन और दिल में उतार ले? नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता, नहीं उतारा जा सकता। अगर इनके जैसे लोग, ये बच्चे अगर फील्ड में आ जाएं, आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने लगे, वल्लाह कहता हूं, मेंबर पर बैठकर कहता हूं, दुनिया की सारी कौमें पीछे खड़ी होंगी, कौमें मुस्लिम के बच्चे सबसे आगे खड़े होंगे। जिस दिन ये इस चीज की तरफ आएंगे, जिस दिन ये इस बात की तरफ आएंगे कि हमें हाफिज बनने के बाद वकील भी बनना है, हमें हाफिज बनने के बाद इंजीनियर भी बनना है, हमें आलिम बनने के बाद जज भी बनना है, हमें आलिम बनने के बाद डॉक्टर भी बनना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर एक हाफिज कुरान वकील बनेगा तो कभी वो कुरान की अजमत का सौदा नहीं करेगा। बेशक। अगर एक अल्लाहु अकबर आलिम दीन डॉक्टर बनेगा तो वो लोगों की किडनियां नहीं बेचेगा। अल्लाहु अकबर। अगर एक आलिम कुरान जज बनेगा तो वो केस का सौदा नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। अगर एक कुरान का कारी तिलावत करने वाला, इल्म रखने वाला, मुस्तफा की हदीस पढ़ने वाला पुलिस ऑफिसर बनेगा तो वो चौराहे पे खड़े होकर लोगों से रिश्वत नहीं वसूल करेगा, 10-10 रुपए की बहुत भीख नहीं मांगेगा वो। और ये हो सकता है, और हमारे पास नमूने मौजूद, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं नमूने दिखाऊं अगर तारीख से खोल कर तो तुम्हें पता चलेगा। जब तक हम इल्म के मैदान में थे हम ही थे, जब तक हम इल्म के मैदान में थे हम ही थे। दुनिया को तजर्बा हो गया, दुनिया को पता चल गया ये वो कौम है कि अगर इसे बहकाया नहीं गया, अगर इसे सुलाया नहीं गया,
अगर इसे इंटरनेट में, खुराफात में, दुनिया के लवाजमात में, रिस्क के चक्कर में अगर इसे हटाया नहीं गया तो ये वो कौम है जो हर सदी के बाद एक गजाली पैदा करेगी, हर सदी के बाद एक जामी पैदा करेगी, हर सदी के बाद एक आला हजरत पैदा करेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए इस कौम को हटाओ। इसके लिए इंटरनेट फ्री करो, इसके लिए फेसबुक फ्री करो, इसके लिए फिल्में रिलीज करो, इसके लिए पबजी गेम बनाओ, इसके लिए आईपीएल के मैचेस सजाओ। लज्जत कल्बो निगाह के जितने सामान हो सकते हैं वो इस कौम के कदमों में बिछा दो, ताकि इस कौम के बच्चे नंगी तस्वीरों के देखने के आदी बन जाए, ताकि इस कौम के बच्चे अल्लाह अकबर अपने समाज और माशरे से बाहर मुंह न निकाल सके, मर जाए वहीं। इसलिए तुम्हें छोड़ दिया गया है। तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए कि हम उठेंगे और इल्म हासिल करेंगे, हम उठेंगे और इल्म की कदर करेंगे, हम उठेंगे और इल्म की तरफ बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। जब तक हम इल्म हासिल करते थे हम ही थे, कोई नहीं था मैदान में, कोई नहीं था मैदान में। तुमने नहीं देखा गरनाता और कुर्तबा की यूनिवर्सिटीज हमारी इल्मी कदो कामत के खुतबे पढ़ रही है आज भी। निशापुर और मिस्र के मदरसे जो इस्लामी तारीख के मदरसों के संग मील हैं, वो हमारी अजमतों के खुतबे पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता, यूरोप और फ्रांस के स्कॉलर और साइंटिस्ट कहते हैं कि आज साइंस की बुनियाद का सारा पत्थर मुसलमानों के मदरसे से निकला, मुसलमानों के मदरसे से निकल कर। दुनिया को किसने बताया? दुनिया को किसने बताया? ये दुनिया तो चांद और सूरज की इबादत करने वाली थी, ये दुनिया तो सितारों की परस्तिश करने वाली थी। ये कुरान का इनकलाब है। कुरान ने कहा सुना दुनिया वालों, चांद और सूरज इबादत करने की चीज नहीं, ये तो रिसर्च करने की चीज है, ये तो तहकीक करने की चीज है। ये सितारे इबादत की चीज नहीं, ये तो रिसर्च करने की चीज है। सारी दुनिया को अल्लाह अकबर गुमराही और जो है वो बेवकूफी के दलदल से निकाल कर तहकीक और साइंस की दुनिया अगर किसी ने अता की है तो वो कुरान है। कुरान पढ़ने वाले इल्म से दूर, कुरान पढ़ने वाले इल्म से दूर। कुरान पढ़ो, कुरान देखो। एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है उसका, कोस्टो भी कहते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ करना, जो तलबा बैठे हो यहाँ इंग्लिश के। उसने तहकीक की, दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं ना, देखा है आपने? नहीं देखा? दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं, मिलकर के बहते हैं। प्रशांत महासागर और बोलो हिंद महासागर, दो महासागर आपस में मिलते हैं। दोनों का कलर अलग है, जायका अलग है, टेस्ट अलग है। कोस्टो ने कहा कि ये क्या है कि दो समंदर मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं। वीडियो देखा है? नहीं देखा? वीडियो देखना अलग बात है, तहकीक करना अलग बात है। वीडियो देखकर मजा लेना अलग बात है, लेकिन उसकी जड़ तक पहुंचकर उससे इल्म के मोती निकालना अलग बात है। इल्म हासिल करने वाले लज्जतों पर तवज्जो नहीं देते कि खाना कैसा मिल रहा है, दाल कैसी मिल रही है। वो तो मगन होते हैं इल्म हासिल करने कि बस इल्म हासिल किया जाए, इल्म हासिल किया जाए, उसी चीज में लगे रहते हैं। आपने नहीं देखा? जिसको भी इल्म हासिल करना होता है वो लज्जतों का सवार नहीं होता। मदरसे में पढ़कर ये आए हैं, सभी हमसे सब बड़े हैं, सब इल्म में बड़े। इनसे आप पूछिए, उस्तादों की चप्पलें सीधी करनी पड़ती हैं, पतली दाल पर गुजार। आपको कंडीशन ये है कि मदरसे में जरा सा खाना खराब हो जाए तो बच्चे बाद में एहतजाज करते हैं, बच्चों के घर वाले पहले एहतजाज करते हैं कि साहब ये कैसा खाना खिला रहे हैं, ये कैसे बिस्तर पे सुला रहे हैं। मैं फैसिलिटीज के खिलाफ नहीं हूं, खूब फैसिलिटी पैदा करो, खूब आराम पैदा करो, मैं मना नहीं करता। लेकिन याद रखना, फैसिलिटीज के चक्कर में कहीं इल्म कंप्रोमाइज ना हो जाए, फैसिलिटीज के चक्कर में कहीं अदब कंप्रोमाइज ना हो जाए। चटाइयों पर बैठकर जो इल्म हासिल किया गया, तुमने नहीं देखा आज वो लोग अल्लाह अकबर इल्म के कोहे हिमालय बनकर चमक रहे हैं। लोग उनसे हसद करते, जलन करते हैं ना इल्म वालों से। क्यों हसद करते हैं कि भाई हम तो इतने बड़े चौधरी हैं, लेकिन साहब ये आलिम साहब का मकाम देखो, ये आते हैं तो लोग इनके पीछे लग जाते हैं, इनका हाथ चूमते हैं। क्यों? खुद से नहीं चलकर ये तर्ज सुखन आया है, पांव उस्तादों के दबाए हैं तो फन आया है। जो लोग चमक रहे हैं वो अल्लाह अकबर मेहनत करके, मशक्कत करके चमक रहे हैं। यूं ही नहीं होता कि साहब आप जो है वो ऐसी कमरों में सोते भी रहें और आप जो है साइंटिस्ट भी बन जाएं, बहुत बड़े मुहक्किक भी बन जाएं। कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है,
कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है, मेहनतें तो करनी पड़ती हैं, मशक्कतें तो करनी पड़ती हैं। हमारे अकाबरीन ने मेहनतें की, मशक्कतें की। बादशाह इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपको पता है बादशाह औरंगजेब, इतना बड़ा बादशाह, जनाब शाहजहां ने मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी से कहा था, सारे हिंदुस्तान में जब वो ढूंढ के थक गए कि कौन मेरे बेटे को पढ़ाएगा, तो मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी को पकड़ा। वो सियालकोट में थे। कहा कि आप मेरे बेटे औरंगजेब को पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा कि हम कहीं जाके नहीं पढ़ाते, जिसको पढ़ना वो हमारी दरसगाह में आए। आलिमों का ज़र्फ भी तो देखो, हो किसी बादशाह का बेटा, अगर पढ़ना है तो मेरी दरसगाह में आए। वहां से चलकर औरंगजेब सियालकोट गए और वहां बैठकर इल्म हासिल। एक दिन मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी ने उन्हें मारा, खून बहने लगा नाक से। औरंगजेब के साथ उनके खादिम भी रहते थे, महल के शाही खादिम। वो डर गए कि कहीं हमारी शामत ना आए। उन्होंने कपड़ा लपेट कर औरंगजेब का खत लिखकर भेजा जनाब शाहजहां को कि आपके बेटे को उसके उस्ताद ने मारा है, लेकिन जानबूझकर नहीं मारा, मारना कहीं और चाहते थे, कहीं और लग गई और खून बह गया, और खून से कपड़ा जो है वो खून आलूद हो गया। अल्लाह न करे अगर आपके बेटे के साथ ये हाल हो तो मर्द बाद में आएंगे, मेरी माँ बहनें पहले दौड़कर मदरसे में दाखिल हो जाएंगे। ये क्या किया तुमने? हमने बेटे को पढ़ाने के लिए दिया है, मारने के लिए। मैं नहीं कहता कि मार कर पढ़ाओ, वीडियो ऑनलाइन जाता है, तकरीरें, मैं नहीं कहता आप मार कर पढ़ाइए, हम तो कभी नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब तक इल्म के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त न की जाएं, इल्म नहीं आता है। कुछ न कुछ तो बर्दाश्त करना, कुछ न कुछ सख्तियां तो बर्दाश्त करनी, सौबतें तो बर्दाश्त करनी होंगी, उसके बाद ही इल्म आएगा, उसके बाद ही इल्म आएगा। मेहनतें बर्दाश्त करनी होंगी, सौबतें बर्दाश्त करनी होंगी, फिर इल्म आएगा। अल्लाह अकबर। जब महल की औरतों ने वो कपड़े देखे तो उनकी आहें निकल गईं। जिन्होंने कभी मच्छर का भी खून नहीं देखा था, वो शाही खानदान की औरतें, उनकी आहें निकल गईं कि मेरे बेटे औरंगजेब को मारा गया। लेकिन वारे जनाब शाहजहां, उन्होंने वो कपड़ा देखा, वो खत देखा, उस खत के पीछे लिखा कि मैं 40 गांव की सरदारी और 70 ऊंट पर लाद कर तोहफे मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी की बारगाह में भेज रहा हूं। उन्होंने मेरे बेटे को इल्म सिखाने के लिए मारा। तवज्जो है, इल्म सिखाने के लिए मारा, इसलिए भेज रहा हूं। सोचिए आप, गौर कीजिए, इल्म सिखाने के लिए मारा तो तोहफे भेजे। आप कितना तोहफा देते हैं उलमा को? आपने कितनी कद्र की है उलमा की? आप कितनी अहमियत समझते हैं? हमारे यहाँ 40वें में उलमा को पूछा जाता है, और चलो उलमा तो उलमा, तलबा को कितना पूछा जाता है? ये तालिबान उलूम नबुव्वत है जो मदरसे में पढ़ते हैं। किसी के यहाँ सूरह बकरा पढ़ना हो तो मदरसे के तलबा याद आते हैं। ये तो तकरीरी बात है ना, आप हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ये दर्द है इन तलबा का। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, या अल्लाह, दुनिया में सबकी हालत बदल गई, हर कौम की हालत बदल गई। साइकिल से चलने वाले मोटरसाइकिल से चलने लगे, मोटरसाइकिल से चलने वाले फ्लाइट से चलने लगे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज भी जब मदरसे के बच्चों पर निगाह पड़ती है तो कलेजा मुंह को आता है। या अल्लाह, कल भी ये गर्मी की दोपहर में लोगों के घरों में सूरह बकरा पढ़ते थे, आज भी इनकी कंडीशन यही है। कल भी लोग इनको हकारत की नजर से देखते थे, आज भी लोग इनको हकारत की नजर से देख रहे हैं। आज भी तुमने इनकी नाकदरी की है, कल भी तुमने इनकी नाकदरी की। यही वजह है कि तुम्हारी औलाद शराबी बन गई, तुम्हारी औलाद जुआरी बड़ी। जो लोग तालिबे इल्म की कद्र करते हैं, उनकी औलाद औरंगजेब बनती है, उनकी औलाद महमूद गजनवी, उनकी औलाद शमसुद्दीन अल-तुतमी। जो उलमा की नाकदरी करते हैं, उनकी औलाद जानी बनती, उनकी औलाद शराबी, उनकी औलाद मक्कार, उनकी औलाद लड़कियों को लेकर भागने वाली बनी। ये खामियाजा मिल रहा है कौम को उलमा की नाकदरी का। ये खामियाजा है आप, जहां कहीं भी ये खुराफात है, दिल पर हाथ रखकर कहता हूं मेरे भाइयों, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। उलमा का मजाक उड़ाना इंसान को बर्बाद कर देता है। मैंने देखा 1 घंटा मुझे हो गया तकरीर करते। अगर आप कहें तो मैं खत्म कर दूं तकरीर, हालांकि मैं तो तकरीर कर भी नहीं रहा हूं आज, तकरीर मुझे करनी भी नहीं है आज। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। इनकी नाकदरी करना छोड़ दो। अभी रमजान शरीफ आएगा, मदरसे के चंदे वाले जब किसी के घर के सामने खड़े हो जाएं तो देखो उसके नाक मुंह कैसे सिकुड़ते हैं। वो सेठ साहब बहुत बड़े हाजी साहब हैं या फला साहब हैं, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक आलिम दीन उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा हुआ है।
मदरसे का चंदा लेने के लिए। लोग कहते साहब बड़े मदारिस हैं, बड़े लोग आते हैं, कितने लोगों से मिला जाए, कितने लोगों को चंदा दिया जाए। मैं उनकी कद्र करता हूं जो लोग मदरसे में पैसे देते हैं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, या मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जो है वो किसी को नॉमिनेट करके उसकी बात करूं, लेकिन कह ये रहा हूं कि नाकदरी किस तरह होती है, किस तरह नाकदरी की जाती है। साहब चंदा लेने वाले आगे मुंह बनाते हैं, लोग ये आगे रसीद उठाकर मदरसे का चंदा ले, ये तो फिर भी मदरसे के लिए चंदा करते हैं। तुम कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुम तो अपने बाप दादा के लिए चंदा करते हो। जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए, मौलाना साहब 10 पारा आप दे दीजिए, हाफिज साहब 25 पारा आप दे दीजिए, मौलाना शुएब साहब 20 पारे आप दे दीजिए। मैं तुमसे पूछता हूं, मदरसे के तलबा और मदरसे के चंदा करने वालों का मजाक उड़ाने वालों, ये तो फिर भी रसूल पाक के लिए चंदा करते हैं और उनके मदरसे के लिए चंदा करते हैं। तुम तो अपने बाप के लिए चंदा करते, पढ़ते क्यों नहीं बैठ के 10 पारा? तुम्हारा बाप था, सारी जिंदगी तुम्हें खिलाता रहा, पिलाता रहा, तो बैठकर पढ़ो सूरह यासीन, पढ़ो 2 पारा तुम भी उसके लिए बैठकर। मना नहीं करता, बिलाशुबा तुम इनसे लोगे, ये पढ़कर देंगे, तुम्हारे बाप को सवाब पहुंचेगा, इनकार नहीं करता। लेकिन कहता ये हूं कि कभी ये भी तो सोचो कि इनका मकाम क्या है, इनका दर्जा क्या है। अगर तुम इल्म हासिल न कर सके तो कम से कम इल्म वालों की कदर कर लेते, कम से कम इल्म वालों को कुछ तोहफा दे देते, कम से कम इल्म वालों को गले से लगा लेते, कम से कम तुमने सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, पार्टियों के मेंबर्स के लिए, अपने गांव के सरपंच और पार्षद के लिए अपनी शादियों में रेड कारपेट बिछाए थे। उलमा के लिए भी कुछ ताजीम का पहलू निकाल लेते। लेकिन तुम्हें 40वें में उलमा याद आए, जब घर की दाल सड़ गई, शादियों का खाना बच गया, तो तुमने मदरसे के बच्चों पर उसे थोप दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर भी उनका भला हुआ। लेकिन अगर काश के तुम उनकी इज्जत के साथ उनकी दावत करते, जिस तरह तुमने 40वें में मदरसे के बच्चों को बुलाया था, कभी अपने वलीमों में भी मदरसे के बच्चों को बुलाते, अपनी शादियों में भी मदरसे के बच्चों को बुलाते। खुदा की कसम, तुम्हारे बच्चों की शादियां भी कामयाब होती, उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी आलिम दीन बन जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने तो उलमा की कदर ही न की। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी कदर के मोहताज भी नहीं है। आप इनकी कदर न करें, इनके लिए रेड कारपेट न बिछाएं। वल्लाह वल्लाह, जिस दिन मैदान महशर कायम होगा, तुम भी वही होंगे, हम भी वही होंगे। महबूबे तावर की अदालत में तुम भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। आज तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, लेकिन ये मदरसे के तलबा जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखा गया है, जिस दिन मैदान महशर में आएंगे तो इस शान से आएंगे कि अल्लाह के रसूल का मुकद्दस दरबार, जिसे जिब्रील अमीन कहा जाता है, वो सैयदुल मलाइका अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा रहा होगा और इन पर चलकर मैदान महशर में तशरीफ ला रहे हैं। सुभान होगा। अल्लाह। तुम नाकदरी कर लो, लेकिन इल्म की नाकदरी अवाम कर सकती है। लेकिन बहरहाल इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अजर को जाया नहीं करता। इल्म सीखो, इल्म की तरफ आओ, इल्म पढ़ो, कुछ तोहफे उलमा को भी दिया करो। सारे तोहफे पीर साहब के लिए, सारे तोहफे, सारे नजराने, सारी खैरात, सारी ज़कात। अब तो ज़कात भी लोग पीरों को दे रहे हैं। बोलो गलत कह रहे हो? ज़कात भी पीरों को, कि साहब मैं अपने पीर को ही ज़कात दूंगा। बड़े बड़े इदारे खड़े हैं जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ज़कात लोग पीरों को दे रहे हैं कि मैं पीरों को ही ज़कात दूंगा। वो क्या इकबाल ने कहा था, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरक़े सालूस के अंदर है महाजन। मीरास में आई है मसनद इरशाद इनको, ज़ागों के तसर्रुफ में औक़ाबों के नशेमन। खल्क़ ने बख्शी है खाजगी उनको जो नहीं जानते रविश बंदा परवरी क्या है। मेरे भाइयों, इल्म की अहमियत करो। देखो 2-3 चीजें चैप्टर मैंने खोली है, मैं उसे जल्दी क्लोज कर दे रहा हूँ, बस बात खत्म कर रहा हूँ। इन इल्म वालों की कदर करो, इनकी अहमियत समझो, इनकी अहमियत। तुम्हारी इस्लाह का एक ही उन्वान है मेरे पास, और वो है इल्म, इल्म, इल्म और इल्म। वही है, वही तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा, वही तुम्हारे माशरे की खराबियों को दूर करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज ये कर रहा था, बता ये रहा था कि इल्म सीखने के लिए लोग कितनी मेहनतें करते थे, कितनी मशक्कतें करते थे। हजरत इमाम बकी बिन मुखल्लद याद है या खत्म हो गई बात, ज़हन से गई? सुना दूं, उसको पूरा कर दूं। उंदलस से चलकर बगदाद आए इल्म हासिल करने, और पता है इल्म हासिल करने जब आए बगदाद में तो उनका जहाज डूब गया। वो एक तख्ते पर सवार होकर किसी टापू पर उतर गए और वहां उतरकर 1.5 महीने का पैदल सफर करके बगदाद आए। और जब बगदाद आए
तो किसी ने कहा कि साहब आप किसके पास आए? कहा मैं इमाम अहमद इब्ने हंबल के पास आया हूं। लोगों ने कहा आपको पता नहीं, हुकूमत ने उनके ऊपर बैंड लगाया हुआ है, वो इल्म नहीं सिखा सकते, वो हदीसें रिवायत नहीं कर सकते, उनकी दरसगाह बंद हो गई। वासिक बिल्लाह जो है वो खलीफा था, उसने पाबंदियां लगाई इमाम अहमद इब्ने हंबल पर और घर के अंदर उन्हें महदूद कर दिया, 4 दीवारी के अंदर पुलिस वालों के पहरे लगा दिए। पता चला मदरसों पर पहरा लगाना आज का काम नहीं, बहुत पुराना काम है। दरसगाहों को बंद कराना ये आज का काम नहीं, बहुत पुराना काम है। लोग मदरसे बंद कराते आए, बंद करा दिया। क्यों बंद कराया? कि साहब कोई इनसे इल्म हदीस न सीखे। क्यों ना सीखे? फिर ये लंबी बहस छिड़ेगी, इसलिए मैं नहीं जाता। लेकिन जब इमाम बकी ने सुना तो उनके दिल पर पहाड़ टूट गया। कहा मैं अंदलस से सफर करके इल्म हासिल करने आया हूं और इमाम अहमद इब्ने हंबल की दरसगाह बंद है। हजरत यहया बिन मोइन की दरसगाह खुली थी, वहां चले गए। वो हदीस के बारे में, मुहद्दिसीन के बारे में बता रहे थे, कौन मुहद्दिस मजहूल है, कौन सिका है, सब के बारे में बता रहे थे। तो इमाम बकी खड़े हो गए। वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर के अंदर इमाम अहमद इब्ने हंबल के बारे में कोई मुंह नहीं खोलता था, कोई उनकी तारीफ में एक जुमला नहीं कहता था। लेकिन अहले इल्म होते, इल्म वाले होते, वो कभी हक को छुपाते नहीं। हजरत यहया बिन मोइन की दरसगाह थी, हजरत इमाम बकी बिन मुखल्लद खड़े हो गए। कहा हुजूर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कहा सवाल करो। वो बता रहे थे कौन सा मुहद्दिस सिका है, कौन सा मजहूल है। उन्होंने कई मुहद्दिसीन के बारे में पूछा, वो जवाब देते रहे। फिर हजरत इमाम बकी ने आगे बढ़कर पूछा कि हजरत आपका इमाम अहमद इब्ने हंबल के बारे में क्या ख्याल है? जब यहया बिन मोइन ने सुना तो दरसगाह में सन्नाटा तारी हो गया कि अब यहया बिन मोइन क्या जवाब देंगे? हजरत अहमद इब्ने हंबल के बारे में कुछ बोलना तो मना है, लेकिन इल्म वाले होते हैं। हजरत यहया बिन मोइन ने आंखें उठाकर कहा तुम क्या सोचते हो कि मैं इमाम अहमद इब्ने हंबल को मजहूल गर्दान दूंगा? सुनो, वो ऐसे सिका है कि उनकी तरह सिका इस वक्त पूरे जमाने में कोई मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि हुकूमत ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। जब हजरत इमाम बकी ने सुना तो कहते हैं मैं लोगों से पता पूछते पूछते इमाम अहमद इब्ने हंबल के घर का पता पूछते पूछते आ गया। कोई उंगली उठाकर बताता भी नहीं था कि इमाम अहमद का घर ये है। किसी ने आंख के इशारे से मुझे बताया कि ये घर है। मैंने देखा कि दूर दूर सिपाही खड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। कहते हैं मैंने अपनी दस्तार उतार दी। दस्तार उतार करके जो है वो बालों को उलझा दिया, अपने कपड़ों को फाड़ दिया, अपने ऊपर गर्द डाल ली और अपने हाथ में एक असा ले लिया और बगदाद के फकीरों की जबान में चिल्लाना शुरू किया, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाए। और सदा लगाते लगाते मैं हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के दरवाजे पर मैंने सदा लगाई। जब मैंने सदा लगाई तो उस ज़हीफ और अल्लाहु अकबर बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोल दिया। जब अपने उस्ताद की मनमोहनी सूरत देखी तो मेरी आंखों से बेकरार सैले रवां अश्क के जारी हो गए। जब मैंने रोना शुरू किया तो मेरे उस्ताद ने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मैं उंदलस से चलकर आपसे इल्म हासिल करने आया हूँ, लेकिन आपके ऊपर लोगों ने पाबंदी लगा दी है इस वक्त हुकूमत ने, मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा? कहने लगे बेटा अल्लाह का लाखा करोड़ा शुक्र है, मैं अल्लाह से कहता था ऐ मेरे मालिक मेरी दरसगाह बंद हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इल्म को जंग लग जाए। ऐ अल्लाह मुझे कोई शागिर्द दे दे, ऐ अल्लाह मुझे कोई शागिर्द दे दे। उस अल्लाह ने तुम्हें उंदलस से उठा के मेरे दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। मेरे आने वाले प्यारे शागिर्द रोज मेरे दरवाजे पर खैरात लेने आना, मैं तुझे पैसे भी दूंगा और हुजूर की हदीसें भी अदा करूंगा। खुदा की कसम बसनी वालों 3 साल तक इमाम बकी बिन मुखल्लद हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के दरवाजे पर अपना कसाए गदाई लेकर खड़े होते और हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल उनकी झोली में खैरात भी डालते और मुस्तफा जाने रहमत की हदीस भी डालते। 3 साल तक हदीस याद करते रहे, दरवाजे पर भीख मांगकर पढ़ते रहे। 3 साल में 6000 से ज्यादा हदीसें उन्होंने याद कर ली। 3 साल के बाद जब वासिक बिल्लाह का दौर खत्म हुआ, मुतवक्किल बिल्लाह खलीफा बना, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल का कदरदान था, उसने दरसगाह बनवाई, मदरसे बनवाए। जब मदरसा खुला और अल्लाहु अकबर पूरी दुनिया से तलबा हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करने आए, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने खड़े होकर कहा सारे बच्चों किनारे हो जाओ, मेरे उस शागिर्द को आगे आने दो जिसने 3 साल तक मेरे दरवाजे पे खड़े होकर मुझसे इल्म सीखा है। ये यहाँ भी तुम्हारे आगे है, मैदान महशर में जब मेरे तलामजा उठेंगे वहां भी ये तुम में सबसे आगे। तुम्हें तो ये मेहनत नहीं करनी, तुम्हें तो ये मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें तो ये जद्दोजहद नहीं करनी है कि साइल पर दरवाजे पर हाथ बढ़ा के हदीस सीखनी। तुम्हें तो मोबाइल खोलना है और हदीस सीखनी।
मोबाइल ऑन करोगे और हदीस सीखोगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हदीस नहीं पढ़ते, इसके बावजूद भी तुम इल्म नहीं सीखते। अफसोस ये है कि कुछ तो इल्म सीखते नहीं, और जो सीखते हैं उनको इल्म तो मिल जाता है, फैजान इल्म नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। हदीस पढ़ने वाले कितने ही हैं, इल्म मौजू है मेरा, आपसे ये बात कर दूं, कितने ही हदीस पढ़ने वाले हैं, इल्म तो मिला फैजान इल्म ना मिला, इल्म तो मिला फैजान इल्म ना मिला। यही वजह है कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। ये उलमा बैठे हैं, इनकी दुआ लेने के लिए एक बात अर्ज कर देता हूं। देखो, इल्म जब हासिल करना तो फैजान इल्म भी जरूर हासिल करना, कोशिश करना कि इल्म के साथ फैजान इल्म भी मिले, वरना हदीस तो पढ़ोगे लेकिन हदीस का मवाद समझ में नहीं आएगा। एक हदीस बहुत कसरत से पढ़ी जाती है, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, ईदगाह ना बनाओ। बोलो पढ़ी जाती है। कितने ऐसे लोग हैं पैजामे वाले, वो साहब जो है कहते हैं कि इस हदीस का मतलब क्या है, और कसरत से ये हदीस हरमैन में पढ़ी जाती है, बल्कि मदीना शरीफ में पढ़ी जाती है। आपने देखा होगा, हुजूर फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। बस मैं इल्म और फैजान इल्म बता रहा हूँ, बात खत्म कर दूंगा। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं खत्म अभी कर दूं। हालांकि मुझसे कहा गया कि थोड़ी देर गुफ्तगू और करें, तो मैं कर रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज मेरे अहबाब बैठे हैं, तवज्जो देंगे। कसरत से पढ़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। देखो, इल्म सीखना तो कैसे सीखना, ये बात कर देता हूँ। कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, इसका मतलब यह है मेरे कब्र पर मेले ठेले मत लगाओ, मेरे कब्र पर बार बार हाजिरी देने मत आओ, सुनसान रहने दो, वीरान रहने दो। अल्लाह अकबर। हदीस तो पढ़ी, इल्म तो था, लेकिन फैजान इल्म न था। खास इसी हदीस को हमारे उलमा ने पढ़ा और पढ़ करके उसकी तखरीज की, अल्लाह अकबर, उसकी तफहीम की क्या क्या। हमारे उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब क्या। फरमाया अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, मतलब यह है कि मुत्तकी से मुत्तकी आदमी, परहेजगार से परहेजगार आदमी, अल्लाह अकबर, अगर कोई वक्त का वली भी हो, वक्त का इमाम भी हो, मुदर्रिस भी हो, फकीह भी हो, मुकर्रिर भी हो, खतीब भी हो, तो ईदगाह साल में सिर्फ 2 बार जाता है, 2 बार से ज्यादा ईदगाह नहीं जाता। अल्लाह अकबर। हमारे उलमा इस हदीस को समझाने बैठे फैजान इल्म लेकर, तो फरमाया हुजूर का मतलब यह था कि ऐसा ना करना कि मेरी मज़ार पर सिर्फ साल में 2 मरतबा आना, जैसे ईदगाह साल में 2 मरतबा जाते हो, बल्कि जब तुम्हें मौका मिल जाए, इल्म सीखना हो मेरे दरबार में चले आना, फैजान लेना हो मेरे दरबार में चले आना, गुनाहों की बख्शिश करानी हो मेरे दरबार में चले आना। मेरा दरबार वो दरबार है कि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। नारे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो जिसने इल्म सीखा उसको फैजान इल्म न मिला, वो भी गया खतरे। लड़ाइयां हो जाती हैं, कितनी लड़ाइयां, जानते हो क्यों हो रही हैं? इल्म है, फैजान इल्म नहीं है। फैजान इल्म क्या होता है? आखिरी बात मेरे, जहां फैजान इल्म होगा वहां लड़ाई नहीं होगी, वहां एक दूसरे के गिरबान नहीं नोचे जाएंगे। जहां फैजान इल्म होगा वहां बात दलील से की, वहां बात साबित की जाएगी। मेरे इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदी शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा जबलपुर शरीफ तशरीफ ले गए, तो एक मस्जिद, इल्म बता रहा हूं, तवज्जो है या नहीं? जबलपुर तशरीफ ले गए, एक मस्जिद के अंदर जुमा के दिन अजान सानी मेंबर के करीब होती थी। देखो इल्म बता रहा हूं, बहुत तवज्जो से सुन। कहां होती थी? मेंबर से सट के अजान होती थी। दूसरी अजान, सेकंड जो अजान होती है वो बाहर होनी चाहिए मस्जिद के, लेकिन वो मेंबर से सट के होती थी। तवज्जो से सुनिएगा। तो मेरे इमाम ने कहा कि भाई ये अजान बाहर से होनी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता तो वो लड़ने पे उतर आते, वरना इल्म होगा तो वो दलाइल से बात करें। जहां भी लोगों के एक दूसरे का गिरबान नोचते देखो, समझ जाओ कि इल्म की कमी है। जहां भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो देखो कि ये गाली गलौज का बाजार गर्म हो गया, समझ जाओ कि इल्म की कमी है, समझ जाओ कि इल्म की कमी है। जहां जिहालत होगी वहां एक दूसरे के गिरबान नोचे जाएंगे। तुम देखो, चाहे जहां भी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो,
जहां कहीं भी हो, चाहे वो मेंबर ही क्यों ना हो, अगर मेंबर पर भी कोई एक दूसरे का गिरबान नोचने लगे तो समझ जाओ कि इल्म के कमी वाले लोग, जिनके पास फैजान इल्म नहीं है, वो लोग मेंबर पर आ गए जो एक दूसरे का दामन नोच रहे हैं, मेंबर पर खड़े। वरना ये वो जगह नहीं है, ये वो जगह नहीं है। हमारे यहाँ बात दलाइल से होती है। हमारे अकाबरीन ने कितने मुनाजरे लड़े, जीते, सरफराज हुए, सरबलंद हुए। अल्लाहु अकबर, इल्म की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर। ये क्या है, एक पीर आता है, उसके पीछे पीछे 4, 5, 6 गुंडे भी आ जाए साहब, 2, 4 हाथ में लाठी लेने वाले भी उनके पीछे पीछे उनको प्रोटेक्ट करने चल रहे हैं। अगर तुझे अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म से अपनी बात का लोहा मनवा, लोगों का सहारा लेकर क्या। ये दौर चल रहा है इस वक्त, इसलिए ये बात कह रहा हूं। ये इस वक्त का ट्रेंड है, जब लोग अपनी बातें अपने मुंह से न मनवा सकें, अपने इल्म से न मनवा सकें, तो वो डंडे से मनवा। साहब हमारे पीर साहब ने कह दिया, यही बात साहब, बात ऐसी करो जो मुसल्लम हो जाए। मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, अल्लाहु अकबर, जब आपने कहा कि अजान बाहर से होनी चाहिए, तो वहां के लोगों ने मुकदमा कर दिया, अदालत में केस कर दिया। अंग्रेजों की कोर्ट थी, क्या केस किया, हमारे यहाँ एक जमाने से अजान जो है वो दूसरी अजान मेंबर के करीब होती आई है। अब ये साहब आए हैं बरेली शरीफ से, इन्होंने एक फितना पैदा कर दिया, एक फितना पैदा कर दिया कि साहब जो है वो अजान मेंबर के करीब नहीं होनी चाहिए। बसनी वालों, एक बात मेरी नोट करके जाना, हमेशा हक बयान करने वालों को फितना परवर कहा जाता है, यह अलमिया रहा है। जब भी हक बयान किया जाएगा, लोग कहेंगे अरे इसने फितना फैला दिया, बहुत खूब, ये तो फितना फैला। बहुत खूब। आपने नहीं सुना सहाबा कराम को मदीने के मुनाफिक फितना परवर कहते थे, माज़अल्लाह, कि हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं, ये हुजूर के सहाबा ये फितना फैलाते हैं, माज़अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो 2 उम्मती, वो 3 जिनका जिक्र सूरह यासीन में आया, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में कुरान कहता है वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम हुस्नैन। वो 3 रसूल जो अल्लाह की तरफ से आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से अंताकिया की तरफ, क्या बस्ती वालों ने उन्हें फितना परवर न कहा? कुरान में है कि ये फितना फैलाता है। जब जब कोई हक बात बयान की जाएगी तो लोग कहते हैं कि ये फितना फैलाने वाले। आला हजरत ने हक बयान कर दिया, लोग कहते साहब ये तो आला हजरत के मानने वाले फितना फैलाते हैं। हम स्टेज पर आकर के बयान करें कि गुस्ताखे रसूल से मत मिलो, खुराफात करने वालों से मत मिलो, जो है वो खराब मसलक वालों से मत मिलो, तो लोग कहते हैं ये तो फितना फैलाने वाले लोग, आला हजरत के मानने वाले। बसनी वालों, दिल पर हाथ रखकर बताना, तवज्जो से बताना, मैं तुम्हारी अदालत में ये बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला फितना परवर है या नबी के माँ बाप के कदमों पर अपनी जान लुटाने वाला? मुझे बताओ, नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहने वाला जो है वो फितना परवर है या फिर अल्लाहु अकबर नबी की अज़मतों के तराने गाने वाला फितना फैला रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं, क्या ये आवाज फितना है? अल्लाहु अकबर, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। क्या ये आवाज फितना है? बताओ मुझे। तनम फरसुदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बस मुर्दा आवारा ज़े इसिया या रसूल अल्लाह, जुसुए मन गुज़र आरी मने मिस्की से नादारी, फदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। क्या ये आवाज फितना है? जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, क्या ये आवाज फितना है? सिद्क़ अदल करम और हिम्मत में 400 शोहरे हैं उन चारों के, क्या ये आवाज फितना है? करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, क्या ये आवाज फितना है? उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या ये आवाज फितना है या ये आवाज फितना है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं? अल्लाह झूठ बोल सकता है? फितना क्या है? आला हज़रत के मानने वालों को फितना परवर कहने वालों, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर फितनों का सद्दे बाप किसी ने किया है और फितनों के दरवाजों को बंद किसी ने किया है, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम उसे सज्जदी आला हजरत कहते हैं। और इसीलिए हम बबागे दौल कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। बहुत सुभान अल्लाह। इल्म होता तो ये काम ना करते। ये आवाज कहां से आती है? जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। ये आवाज हमारे यहां से आती है। ये आवाज अगर फितना हो तो मैं तुम्हारी अदालत में आवाज पेश करता हूं। बताओ क्या ये फितना है या फिर ये फितना है? ये फितना है कि अल्लाह के वलियों को कोई इख्तियार नहीं, या ये फितना है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। फितना हमको फितना कहने वालों, और अगर फिर भी तुम सुन्नी होने के बावजूद भी ये समझते हो कि मसलक के आला हज़रत के मानने वाले फितना फैलाते हैं, स्टेजों पे सुन्नी और वहाबी करते हैं, तो अगर तुम हमें भी फितना परवर समझते हो तो शौक से हमें ये तमगा कबूल है। दावरे महशर की अदालत में तुम भी होगे और हम भी होंगे। फिर वहां पता चलेगा कि फितना कौन फैलाता था और फितनों को खत्म। हमारे उलमा फितना फैलाने वाले नहीं। ये जो स्टेज से जुमा की तकरीर से खिताब से तुम्हें मसलक आला हज़रत के करीब कर रहे हैं, ये फितना नहीं फैला रहे हैं। ये तुम्हारा ईमान बचा रहे हैं, ये तुम्हारा अमल बचा रहे हैं। इल्म होता तो कभी ये हरकत न होती। इल्म की रोशन किरणों के साथ एक दूसरे के गिरबान नहीं नोचे जाते, बल्कि बात दलाइल से। बात कर दी कि साहब इन्होंने हमारी पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। हम इतने दिनों से यहां अजान देते आए, ये कह रहे हैं बाहर से अजान दो। तो अंग्रेज का जश था, कोर्ट थी अंग्रेजों की, लेकिन जो उसमें मुनादी था, मुनादी जानते हैं आप, जो आवाज लगाता फला हाजिर हो, जानते हैं नहीं? वो मेरे आला हजरत का मुरीद था। इल्म देखना, इल्म, बस इसी पर बात खत्म कर दूंगा। वो मेरे आला हजरत का मुरीद था। उसको मेरे आला हजरत ने पूरा समझा दिया कि तुम्हें करना क्या है। मेरे इमाम नहीं गए। जब कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ, दूसरा पक्ष खड़ा हुआ, तो जज ने पूछा कि बताओ भाई क्या बात है। कहा हुजूर हमारे यहाँ एक जमाने से अजान होती है मेंबर के करीब, अब बरेली से एक अहमद रजा नाम के शख्स आए हैं, वो कहते हैं यहाँ नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो जज ने पूछा ये अजान होती क्या है, अजान का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा अजान का मतलब ऐलान होता है ताकि सब लोग नमाज पढ़ने आ जाएं। कहा अच्छा ये बात है। कहा तो फिर बुलाओ मौलाना अहमद रजा खान को। कहाँ है? तो जो मुनादी था जिसको आवाज लगानी थी, वो जज के मुंह के सामने खड़े होकर के चिल्लाया। उसने कहा मौलाना अहमद रजा खान बरेली वाले हाजिर हो। तो जज का माथा ठनक गया। उसने कहा बेवकूफ, यहां से क्यों चिल्ला रहा है, बाहर जाके चिल्ला, बाहर जाकर आवाज लगा। उसने कहा हुजूर हमारे इमाम भी यही कहते हैं, हमारे इमाम भी यही कहते हैं कि आवाज ही लगानी है तो बाहर जाके आवाज लगा, मुंह पे खड़े होकर क्यों आवाज लगा? क्या मैंने इल्म बताया। मैं बता रहा हूं जहां इल्म होता है वहां लड़ाइयां नहीं होती, वहां दलाइल होता है, वहां बातें होती हैं। इसलिए इल्म की तरफ आओ, खुदा के लिए इल्म की तरफ आओ। जो मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, मैं इनसे कहूंगा मेरी बहनों, तुम्हारा मेयार ये नहीं है कि चौराहे पे खड़े होकर के पान चबाकर थूकने वाला तुम्हें रात भर फोन पर बात करे। तुम्हारा मनसब ये नहीं है कि तुम्हें बाइक पर बैठाकर कोई ऐरा खैरा नत्थू खैरा लेकर भाग जाए। तुम सय्यद कायनात की कनीज हो, इल्म सीखो, पढ़ो तारीख मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पढ़ो उनकी बेटियों और शहजादियों की तारीखें, पढ़ो शहजादे अन्य इस्लाम की तारीखें, सीखो। आओ इल्म की तरफ आओ, मिलकर इल्म की तरफ चलें। जब हमारा सफर इल्म की तरफ शुरू होगा, अल्लाह में यहाँ भी कामयाबी देगा, वहां भी कामयाबी अता फरमाएगा। तो जितना भी हमें मिला है, जो भी मिला है, फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह रब्ब ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे मालिक हमें और इल्म अता फरमा, हमें और इल्म अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत मुबारकबाद मदरसे के अराकीन, मैनेजर साहिबान और जुमला तलबा, फारिग तहसील तलबा और जुमला अहबाब। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।